सो क्लास 10 पिला माने से दिन पढ़ी कौटा ना भारतीय जातीय आंदोलन जो आम गांधी जुग थी प्रथम पाठ ताको आम अलरेडी दुईटा पार्ट पढ़ीचे तो 3 नंबर पार्ट को जीवा मुझे कहूँ से हिसाब से नोट्स बनाओ ताकि तुम आसूची जो तुम बोर्ड एग्जाम आग को हेल्प कर ठीक अच्छे आम कौ जाए पढ़ी से जो कौन था नाटाल भारतीय कांग्रेस 1894 से तैयारी कर सारी अलरेडी इंडियन ओपिनियन नामक एक संवाद पत्रिका से कौटी तैयारी करते ना साउथ आफ्रिकार एवं सत्याग्रह शब्द से टाइम आसी सारे आमको कही अंगुड़ी छाप आईन 1906 मसीहा को लेकिन विरोध करते है आईन प्रति गांधीजी कौन करते आंदोलन करते कौ आईन उपर ना अंगुड़ी छाप आईन से गोटे कहीदे से प्रथम ए सत्याग्रह गोटे अस्त्र कौन करते ना प्रयोग करते तो से यही जो अंगुड़ी छाप आईन को विरोध करके 1906 मसीहा सेप्टेम्बर मास 11 तारिख में जोहान्सबर्ग एम्पायर थिएटर ठारे अनुष्ठित एक साधारण सभा कौन करते ना सब लोक मैंने उपस्थित थे सब लोक मैंने किए ना भारतीय मैंने सब उपस्थित थे देख ये मेन जिनस हूँ कौन ना 1906 मसीहा सेप्टेम्बर केते ना आम 11 तारिख कौ जगार ना जोहान्सबर्ग एम्पायर थिएटर ठारे भारतीय मान सहित महात्मा गांधी सेठारे कौन थे ना आसिक उपस्थित थे तो से संकल्प ने अंगुड़ी छाप आईन विरोध में कौन करेंगे ना लड़ाई करेंगे किंतु ये है कौन गांधी यही सरकार कौन कला ना अनेक आंदोलनकारी को बंदी कले गांधीजी को जोहान्सबर्ग कारागार कौन कले बंदी करागला यही अहिंसा आंदोलन विरोध में सरकार दमनमूलक नीति अधिक संख्यक भारत को आईन अमान्य करने प्रेरणा देला सेठी कौन करते सत्याग्रह शब्द को ही एक्चुअली व्यवहार करते सत्याग्रह जो वार्डटा करते से अहिंसा हिसाब से करते माने हिंसा माध्यम नुह अहिंसा माध्यम कौन करते लड़ाई कले जिते से लड़ाई कर सारी से कौन कले ना कौन करागला बंदी करागला बंदी करने फल कौन है ना लोक मैंने कौन जो इच्छा थी कि सहित लड़ाई इच्छाटा आहरी है से सरकार जो आईन को से अमान्य कले है तो गांधीजी सत्याग्रह नीति सफल है इतिमध्य सरकार द्वारा भारतीय माने उद्देश्य प्रणीत देशांतर गमन निषेध आईन ये गोटे बढ़िया जिनस देशांतर गमन तुम बुझ भी यहाँ एग्जाम आसू कि न आसू से मैटर करूनी आसब तो एग्जाम टाइप क्वेश्चन गोटे देशांतर गमन आईन कहले कौन मन कर तुम तुम घरे अच्छ तबे तुम घर तुम पाख पड़ोसा घर को पलैल ताने कौन है तुम समुद्र पारिक मैंने भाविने तुम घर और तुम पड़ोसा घर भितर गोटे छोट पोखरी डिस्टेंस अच्छी कि गोटे छोट कूअर डिस्टेंस अच्छी तुम कौन कर समुद्र पारि होकर सेपट को पलैल से पानी भागटा को पारि होकर तुम तुम पड़ोसी घर को पलैल तार अर्थ हूँ तुम तुम घर सबुदिन तुम जाति हरैल तुम धर्म हरैल तुम से जगार कौन हल नागरिकता हरैदेल ठीक सेमती थिला तबे जब साउथ आफ्रिकार जो टाइम सब भारतीय मैंने रोते कि साउथ आफ्रिकार लोक मैंने रोते से समय ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन करथिला गोटे देशांतर गमन आईन बोली कौन करथिला लागू करथिला यार अर्थ कौन जो लोक मैंने साउथ आफ्रिका छाड़ी अन्य कौन जगह को जाऊ माने जाउछंती भ्रमण करने जो कहते सात सिंधु दरिया जो पारि होकर जाती तार अर्थ से सबुदिन नागरिकता कौन करते ना हरई बसुले आपको गांधीजी कौन करते विरोध करते देख सरकार द्वारा भारतीय मान उद्देश्य प्रणीत देशांतर गमन निषेध आईन विरोध में अनेक भारतीय 1908 अगस्ट रे नाटाल सीमा पार हो ट्रांसवाल गमन कले और गिरफ हेले ताकर शिला सिस्टम यहाँ कि तुम देश देश बाहर को जीव कि तुम कौन सीमा पारि हो तुम कौन हो बंदी करागला 1908 लोक मैंने गांधीजी को समेत कौन करते ना गांधीजी तो सपक्ष कले समस्त वर्ल्ड जो लीडर दरकार तो आज ए लीडर कौन करते ना गांधीजी से आसते से जिनटा को लेकिन लोक मैंने कौन है साहस आसला लोक मैंने प्रथम कौन कले ना नाटाल सीमा को पार होकर से ट्रांसवाल गले जिते जाइए सरकार कौन कले ना से दमनमूलक नीति आरंभ करी लोक मैंने कौन कले गिरफ कर लगिले ठीक से ही वर्ष अक्टोबर रे गांधीजी को मध्य कौन करागला बंदी करागला देख 1908 रे लोक मैंने कौन कले अगस्ट रे नाटाल सीमा पार हेले और गिरफ हेले गांधीजी को अक्टोबर माने सेप्टेम्बर अक्टोबर गोटे मास पर कौन करागला बंदी करागला आंदोलन प्रशमित होगा परिवर्ते अधिक शक्तिशाली है यापर से भाई कौन ना एमती समस्त को आम आरेस्ट कर ना आंदोलन कौन हो बंद हो गोटे आंदोलन दिन को दिन कौन होबार लगे बढ़िबार लगे लोक बंदी हेले तथापि लोक मैंने कौन है शुणा नाराज थे देख जिनटा गोटे मिनिट हाँ 1913 मसीहा मार्च मास 14 तारिख दिन दक्षिण आफ्रिका उच्चतम न्यायालय रे एक निष्पत्ति क्रमे ख्रीस्टियान रीति अनुसार संपादित होई नथिबा पंजीकरण होई नथिबा भारतीय मानक विवाहर स्वीकृति प्रत्याहार करागला एहा विरुद्ध रे संगठित आंदोलन दक्षिण आफ्रिका रे गांधीजी नेतृत्वाधीन मान नेतृत्व रे
शेष आंदोलन थिला गांधीजी नूतन संग्राम निकट में इंग्रेज सरकार हार मानिले और केतेक अपमानजनक आईन प्रत्याहार करने बाध्य हेले। से समय दक्षिण आफ्रिकार शासन मुख्य थिले जनरल स्मट्स। देख ये गोटे जिनसा देख ये कौन से कहते ना जो 1913 मसीहा मार्च 14 तारीख में दक्षिण आफ्रिकार जो उच्चतम न्यायालय थिला से समय जो ख्रीस्टियन रीति मैरेज होता तुम जानी समस्ते गांधीजी को सॉरी गांधीजी आसूँ कौन ख्रीस्टियन माने सॉरी आमर कौन ब्रिटिशर माने प्रायतः समस्त सी कौन पे आसते ना भारत में ख्रीस्टियन धर्म प्रचार करने आसते प्रचार एवं प्रसार करने आसी फल कौन होना ये जो ख्रीस्टियन रीति अनुसार कौन होना से चाहते मैरेजटा हो जिते ख्रीस्टियन रीति अनुसार मैरेज करने कहले आउ ता सहित कौन सब लोग तो ख्रीस्टियन रीति से मैरेज कर जो मैंने ख्रीस्टियन रीति बाहागर हो ना बाहागर को मान्य भी कहले देख लिखाई अनुसार संपादित हो पंजीकरण हो भारतीय मानकर बहार स्वीकृति प्रत्याहार करागला माने तुम जब ख्रीस्टान रीति में बह करना तुम मैरेज को मैरेज भी कहजबनी से समय से कौन होता ना लोक मान असंतोष गांधीजी एपाई कौन कले ना माने आंदोलन आंदोलन कले लोक मैंने साहाय्य कले या द्वारा कौन है सरकार से हार मानिले एवं से कौन है ना यही टाइप किसी अपमानजनक आईन को से कौन कले ना उठे देते एक्चुअली जिनसा होता कौन पे ना केवल भारत में साउथ आफ्रिका माने दक्षिण आफ्रिका कौन होता आफ्रिका महादेश ये जो आमर थे किए भारतीय मानक कौन अपमान जनित ही केवल लज्जित करने जिनसा गुड़ा कारण से तो कृष्णांग थे संपूर्ण रूपे कला रंगर लोक थे मैंने ना आफ्रिकार लोक मैंने सब थे साउथ आफ्रिका भी कला थे तो से आढ़े से भारतीय मानक कौन करते ना इनसल्ट करते कारण से समय जानी भारत में से सिचुएसन थी जोटा साउथ आफ्रिकार जो सिचुएसन गांधीजी सेठी लड़ुते ताठू भयावह स्थिति कौटी चलती भारत में किसी किसी जगह देखिए तो आमर ये जो बगी ये जो कहे हाई क्लास लो क्लास आम से समय थी कला गोरा भेदभाव से भारत में चली आमको कहुई कि आम अनसिविलाइज आम कि शासन प्रणाली जानी ना कहला भाया पूर्व एगेन कही तुम थे क्लास रे कि आम सिविलाइज बोली आम केमती जानले जितेबाला हरप्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता को खनन करागला सेठी बाहरिला धीरे धीरे हिस्ट्री सब जिन आसला अशोक भाया सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य भाया सम्राट थे आम कनिष्क भाया राजा आम भारत में थे पृथ्वीराज चौहान एमती राजा को जदि वंशधर आम मैंने आम सिविलाइज केमती ना आम सिविलाइज थे आम संपूर्ण रूपे अनुशासित थे कि आमठू कौन कले ना आम देश आम पाखर जिन लुंठन करके तो जो सिचुएसन साउथ आफ्रिकार था ताठू भयावह स्थिति कौटी थी भारत में महात्मा गांधी जो 1915 में आम पाक रिटर्न करेंगे भारत को अलग टाइप जिन किसी आसो बट ये गोटे बढ़िया इंपोर्टाट क्वेश्चन अच्छी जो समय से जो आम चलता गोटा 1908 मसीहा कथा कहूँ 1913 ये जो दक्षिण आफ्रिकार उच्चतम न्यायालय कथा कहूँ यही समय जो पचार कि से दक्षिण आफ्रिकार शासन किए थे शासन मुख्य किए थे जो समय आम ख्रीस्टान रीतिर बह विषय 1913 मसीहा कथा कहुई से समय किए थे आम दक्षिण आफ्रिकार शासन मुख्य ना जनरल स्मट्स ना जनरल स्मट्स बुझीला यहाँ गोटे पार्ट थी काली रोटे पार्ट जोटा काली टी अच्छी टी अलग टाइप क्वेश्चन है ये पार्ट हम पढ़ी दूसरी कल हमें चंपारण आंदोलन पढ़ा अच्छा गांधीजी इंडिया को आसते भारत को फेरी के 1915 जनवरी 9 तारीख दिन यहाँ मोस्ट हाइलाइटेड क्वेश्चन ये लिखी दूसरी गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन पचार दब गांधीजी भारत को केवे फेरी ना 1915 जनवरी 9 ताकर देख राजनैतिक गुरु राजनीति गुरु किए थे ना गांधीजी राजनैतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले आपको आम सर्ट में कहते जिके गोखले कहुए कौन कहुए ना जिके गोखले है गोपाल कृष्ण गोखले दुईटा क्वेश्चन है गोटे है 1915 जनवरी 9 तारीख में गांधीजी भारत को फेरी दुईरे है गांधीजी गोपाल कृष्ण गोखले राजनैतिक गुरु बोली घोषणा करते मैंने ग्रहण करते गोखले उपदेश अनुसार गांधीजी 1 वर्ष काल राजनीति दूरे रही से समय भारत विभिन्न स्थान से भ्रमण करते ये इंपोर्टाट कहले दुईटा जिन आसला गोटे फास्ट लाइन गोटे हूँ सेकेंड लाइन गोटे हूँ गोखले गोपाल कृष्ण गोखले राजनैतिक गुरु और से भारत को केवे प्रत्यावर्तन करते 1915 जनवरी मास 9 तारीख दिन महात्मा आख्या किए ये जो साउथ आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका गांधीजी जो नीति अवलंबन कर साउथ आफ्रिकार लोक मानक माने सुरक्षित प्रदान करते ब्रिटिशर मानक सहित भारत भारतीय मानक प्रति जो कृष्णांग आफ्रिका डाकुले कि आम सहित जो रंगर भेदभाव था वर्ण वैषम्य नीति जोटा कहुए से जिन से दूरे रवींद्रनाथ टागोर टागोर ठाकुर
এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তা কোন কহিଥିଲେ ନା ସେ ବିଶ୍ୱକବି ଥିଲେ ମନେ ରଖିଥାଅ ବିଶ୍ୱକବି କିଏ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାକୁ କୋଉ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ମହାତ୍ମାର ଆଖ୍ୟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାପରେ କଣ ଅଛି ନା 1916 କଥା ଆସିଲା ଦେଖ ଏଇଥିରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟରେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ କୋଉଠି ନା ଗୁଜରାଟରେ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କେବେ ନା 1916ରେ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ନିର୍ଭୀକତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବା 1916 ମସିହାରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଗୁଜରାଟର ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ କଲେ ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ସତ୍ୟ କେମିତି କହିବ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ତମ ଲଢେଇକୁ ଲଢି ପାରିବ ଏଇ ଟାଇପର ଜିନିଷ ସବୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କିପରି ଲଢିବ ସୋ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାଟି ଆସିଥିଲା ତ 1917ରେ ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦେଇଥିଲେ ତ ଏଇ ଟାଇପର କିଛିଟା ଜିନିଷ ଚାଲିଥିଲା ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ବଟ୍ ତମର କୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଏଠି କହିଥିଲି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେଉଁଠାରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ଗଠନ କରିଥିଲେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଠିକ ଅଛି କାଲି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ସବୁ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ କଣ କରିବା ନା ଦେଖିବା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପଢ଼ିଥିବ ଟିକେ ଭଲସେ ପିଲେ ନୋଟ୍ସ ବନେଇକି ଅଦରୱାଇଜ ତମେ ଦେଖିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ ବି ଆକୁ ଦେଖିବ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଦେବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଆସିବ ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ ହେଲା ତ ଠିକ ଅଛି କାଲି ଆମେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ପରେ ସାରିବା ତାପରେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେ ଯୋଉ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ କାରଖାନା ବିଷୟରେ ପଢିବା ତାପରେ ରାଉଲାତ ଆଇନ ପଢିବା ଲାଷ୍ଟ ପଢିବା ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମିନିମମ୍ 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ଲାସ୍ ଲାଗିବ ଆମକୁ ଏଇଟା এই চ্ୟାପ୍ଟର ପୁରା ସରିଯିବ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଠିକ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ